वेलकम टू ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रिपरेशन कैसे करनी है। फराटेदार इंग्लिश सीखने का क्या आसान तरीका है। इंग्लिश की तैयारी मात्र एक दिन में करने से कमज़ोर जो छात्र हैं वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे, कब, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर देना है। कंप्लीट सभी जो क्वेश्चन हैं ये आपके इस टॉपिक में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नोट्स बनाकर आपको पढ़ाई करनी है। अंग्रेजी का पेपर 80 नंबर का होता है, जिसमें लिटरेचर सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन शामिल होता है। लिटरेचर सेक्शन स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी की किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए। पढ़ते समय नोट्स बनाएं। जब भी आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जब भी आप इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं, तो आप उसी समय नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे रिवीजन में आपको आसानी होगी और आप लॉन्ग आंसर टाइप सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। अंग्रेजी में रटने से काम नहीं चलता है। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। परीक्षा में छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। आजकल बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें परीक्षा स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जब आप अपनी आंसर शीट में आंसर कर लिखना स्टार्ट करते हैं, उससे 15 मिनट का एक्सेस टाइम दिया जाता है। उसका सदुपयोग करें। वो जो समय आपको दिया गया है वो आपके बहुत ही सहायक सिद्ध होना चाहिए, इसलिए आप उस समय का सदुपयोग करें और यह निश्चित करें कि किस प्रश्न में क्या पूछा गया है। कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में पेपर पढ़ते हैं और उत्तर गलत लिख देते हैं, यानी कि ऐसी हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे कि आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपकी गलत हो जाएं। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में स्पेलिंग बहुत मायने रखती है। रीडिंग सेक्शन वाले सेक्शन के में से पैसेज दिए जाते हैं, इसलिए परीक्षा की तैयारी करते हुए उनकी प्रैक्टिस कर ध्यान दें। वहीं राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन भी स्कोरिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी तैयारी करते हुए एडिटिंग, मैप फिलिंग और नरेशन पर आधारित पैसेज की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। पेपर चाहे किसी का भी हो, राइटिंग मायने रखती है। आपको अच्छी हैंड राइटिंग में आंसर देना है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देना है। अगर कोई लॉन्ग आंसर है तो उसमें आपको हेडिंग और सब हेडिंग रखनी है। पहले आपने जो आंसर दिया है वो ख़त्म हो गया और सेकंड आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको बीच में स्पेस रखना है, यानी कि दो उत्तर लिखने से पहले या दो उत्तरों के बीच में आपको खाली जगह रखनी है। आप पहली बार किसी टीचर को अपनी राइटिंग और वर्ड से लुभाएं। इसके साथ ही स्पेलिंग और पंक्चुएशन का विशेष ध्यान रखें। कई छात्र पेपर देखते ही घबराने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी क्लास के एग्ज़ाम हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। इसलिए आप हमेशा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन पेपर का हल कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप, आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी रिलेटिव
आपके जान पहचान में कोई भी बच्चा स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, आप उनको हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा के बारे में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर तैयारी करके हजारों विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है और हम निरंतर बहुत ही बेस्ट स्टडी मटेरियल डिलीवर करते हैं। थैंक यू सो मच। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।